So, friends, how is going your maths? I'm sure now you may have understood very well what is fraction. And now we learn today what place value. What is that place value? ये प्लेस वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग काउंट कैसे करते हो। हाउ डू काउंट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे काउंट करते ना। अब मान लीजिए आपको गेहूं के दाने गिनने हैं और सोचो या आकाश के आपको तारे गिनने हैं। आपको गेहूं के दाने गिनने हैं या आपको आकाश के तारे गिनने हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसा करूं कि हर काउंटिंग नंबर अलग हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 10 9, तो 10 में क्या है? 1 आ रहा है आपका, जो आपने 1 बोला था, और 0 11 12 13 में फिर से वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, और है ना 1 और 2। अगर हर नंबर एक यूनिक नंबर हो, हर नंबर एक यूनिक नंबर हो, आपको लगता है कि आप काउंट कर पाओगे? केमिस्ट्री की टेबल तो याद होती नहीं है, राइट? 15-20 वर्ड में कई लोग क्या क्या गया याद नहीं होता। अगर हिंदी की वर्णमाला याद नहीं होती, आई याद नहीं होता, मुश्किल से, है ना? व्यंजन कितने होते हैं? 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं, 36 व्यंजन याद नहीं होते लोगों को, राइट? क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। होता है ना, होता है, सबके सब अलग अलग होते हैं। सो इसके लिए क्या बनाया गया फिर? प्लेस वैल्यू। क्या बनाया गया? प्लेस वैल्यू, राइट? कोई आप के और हमारे बस की नहीं है कि हम हर एक चीज को यूनिक नंबर दें। मैं अगर यहां पे 20 दाने रख दो गेहूं के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं कहूँ कि और नंबर तो नए नंबर लेकर आओ, इजाद करो, 10 11, जो नंबर एक बार दे दिया उसे रिपीट नहीं करते। जैसे कहते हैं ना, एक बार जो वो कैब आपने यूज कर लिया, गो, अब गो आएगा ही नहीं। तो भाई साहब, वो कैब दिमाग में आती नहीं। बार बार गो कम ईट ड्रिंक याद ही आता ना इंग्लिश में, ऐसे ही। तो अब चूंकि हम बोलते तो बहुत ज्यादा है, आप जैसे लोग तो करोड़ों की बातें करते हैं, लाखों की बातें करते हैं। अब अगर सोचो लाखों नंबर तक एक यूनिक नंबर हो, भाई साहब कौन याद करे? तो फिर क्या इजाद किया गया? एक यूनिक सिस्टम इजाद किया गया, राइट? जिससे बहुत ही कम नंबर्स हमको यूज करने पड़ते हैं, और उनकी मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स, इन्फिनिटी बना लेते हैं हम लोग। एम राइट? लेट्स गो अहेड। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ प्लेस वैल्यू की वजह से। जब आगे बढ़ते, जैसे अभी यहां पर कितने एप्पल हैं? 1, राइट? तो ये क्या है? 1। अभी इसका वजन कितना है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अब अगर मैं यहां पर कितने 2 हो गए एप्पल्स, तो अब इसका वजन ज्यादा हो गया ना, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। 2 एप्पल्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा, वजन में भी ज्यादा होगा, प्राइस भी ज्यादा होगा। एम आई राइट रॉन्ग? तो अब इसका यूनिट प्लेस कितना है? 2। वजन ज्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड यानी प्रभाव ज्यादा होना। अब कितने यूनिट प्लेस है? 3। अब 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, राइट? तो अब यहां पे 9 एप्पल्स हो गए। अब जैसे मैं एक और एप्पल ऐड करता हूं, राइट? अब जैसे मैं एक और एप्पल ऐड करता हूं, अब ये तो नो यूनिट है, नो यूनिट हो गए। जैसे मैं एक और एप्पल ऐड करता हूं, तब क्या हो गया? ये 10। ये 1 क्या है? यानी टेंस प्लेस है। ये 1 किसके बराबर है? 10 के। जी हाँ, समझिए, जब नंबर्स लिखे जाते हैं ऐसे, अगर एक ही यूनिट एक ही बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक नंबर का बोलते हैं यूनिट प्लेस। वो केवल सिंगल यूनिट बनाता है, सिंगल यूनिट। भाई 1 2 3 4 5। मगर अगर उससे पहले
यहां पे कोई नंबर आ गया, इसको हमेशा बोलते हैं 10 प्लस, यानी वो 1 के इक्वल है, 10 के। यहां पर 1 है तो वो किसके बराबर है, हर 1 10 के इक्वल है यहां पे, ठीक है। किसके बराबर है ये, टेंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, एम आई राइट। क्योंकि जब तक 9 तक ठीक था, मगर जैसे ही आपने एक और लेके आ गए तो क्या हो गया, 10। तो 10 कैसे बोलेंगे, तो यूनिट प्लेस हो गई 0 और यहां पर आ गया 1, क्योंकि हम काउंट और नंबर नहीं ला सकते। अगर हम और नए नंबर लेके आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद करेंगे। तो सबसे बढ़िया क्या किया हमने, प्लेस वैल्यू इजाद कर ली। अब क्या हमें पता है, ये 1 जो 10 के बराबर है, और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू बढ़ा सकते हैं, एम राइट और रॉन्ग। अब तो क्या अब यूनिट प्लेस को हम बढ़ा सकते हैं, कितने बढ़ा लो आपकी मर्जी है। अब जैसे अब देखो यहां पे ये क्या हो गया, 1, 10 तो वहां पे एक और आ गया एक्स्ट्रा 1, तो ये 10 प्लस 1, ये 1 किसको बता रहा है, 10 को, ये 1 किसको बता रहा है, 10 को, और ये क्या है, यूनिट प्लेस, तो ये सिंगल बता रहा है। तो 10 प्लस 1, जी हाँ, ये 10 मैं बार बार कह रहा हूं, और ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए क्लास नहीं है, कमजोरों के लिए। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब ये 10 है, ये 2 है, ये तो 1 रह गए, जब तक 10 की वैल्यू, तो यहां तो 10 है ही। अब क्या बदल रहे हैं, इसकी वैल्यू, राइट। तो क्या हो गया 2, तो कितना हो गए 12, अब 3, अब 4, अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 9 ये कितने 19। मगर अगर आप यहां पे एक और आप जोड़ दोगे, एक अपलोड एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, राइट। तो अब ये क्या, 9 थे, एक और ऐड करोगे तो फिर से 10 आ गया आपके पास, 10 आ गया, तो एक 1 और आप लिया है यहां पे। तब यहां पे 2 किसके बराबर है, 2 10 के बराबर है। यहां पे क्या था भाई, ये 10, यहां पर जो नंबर होगा वो टोटल बताएगा 10। यहां पर 1 है तो यानी 1 टाइम 10, 2 है तो 2 टाइम्स 10, 3 है तो 3 टाइम 10। मगर 1 टाइम 10 कब आया, जब यहां पे 9 के बाद आपने एक और एप्पल जोड़ा तो 10 हो गया, तो 1 और 0। और जब आपने इसके आगे यहां पर बढ़ाना शुरू किया तो ये तो 10 है ही, और उसके बाद क्या बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रही है, 11 12 सब, 11 12 13 14। जैसे ही यहाँ पे आपने एक 9 पहुंचे, उसके बाद एक और ऐड किया, टोटल फिर से 10 हो गए, तो 2 10 हो गए आपके पास, कितने 2 10, तो जो होता है गड्डी रख ली, 2 10 यहाँ पे हो गए। अब उसमें फिर से आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये बन गया आपका 20, 20 मतलब ये 2 क्या है, 20 के बराबर है, ये टेंस प्लेस है, ये किसके बराबर है, टेंस प्लेस है, यानी 1 प्लस 1, 110 प्लस 110 इज इक्वल टू 2 10। अब वहां पर फिर से बढ़ा सकते हैं, चाहो जितना चाहो उतना बढ़ाओ, एम आई राइट। 10 20, यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया 2 20, यहाँ पर 3 है, 10 प्लस 3 तो 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्या हो रहा है, 9 यहां पे बढ़ा, 9 आ गया, ठीक है। तो जब ये 9 है यहाँ पे, इसका मतलब 90 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जितनी भी, यहाँ पर 9 तक बढ़ सकता है। ये यूनिट कहां तक आ सकती है, ये भी आ सकती है कहां तक, 1 to 9, ये भी कहां तक आ सकता है 1 to 9, राइट। तब यहाँ पे 90 हो गए आपके, कोई अगर इसको हटाए तो अभी 0, यहाँ पे 9 होता 9, जैसे इसमें मैं एक और जोड़ूंगा तो क्या हो गया 1। तो ऐसे 10 करके मैंने क्या लिए, 90 एप्लस कर लिए, 10 करके मैंने क्या कर लिए, 90 एप्लस कर लिए, 10 20 30 40 50। तो ये क्या आता है, टेंस प्लेस, ठीक। अब अगर मैं यहां पर 9 पहुंच जाता हूं, मैं 9 यूनिट और जोड़ दी मैंने, 9 एप्लस और जोड़ दी मैंने, 9 90 एप्लस के बाद मैंने 9 एप्लस और ऐड कर दिया, आई एम रिपीटिंग अगेन,
90 एप्पल्स के बाद मैंने 9 एप्पल्स और ऐड कर दिए, ठीक है, तो अब क्या हुआ 99, राइट, अपना सही चल रहा है अभी भाई, 90 अपना ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक और जीरो ऐड कर दूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसके बाद आ जाएगा 100 प्लेस, क्या आ जाएगा 100 प्लेस, जी हाँ, क्योंकि 1 to 9 ही होता अपने पास, 1 to 9, 9 खत्म होने के बाद क्या होता है, प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है। अगर यहां पे है कोई यूनिट, कोई नंबर यहां तो यूनिट प्लेस है, सिंगल यहां पे है तो टेंस प्लेस है, वो 10 के इक्वल है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे कोई है तो 100 के, क्योंकि 99 के बाद आपने एक को जीरो ऐड किया तो क्या हुआ 100, तो 9 ये तो मैं 0 0 और ये 1, राइट, तो ये 100, तो ये जब थर्ड नंबर पे जो 1 है वो 100 के इक्वल है, राइट। तो अब मैं सिंपल बोला 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 1 है, मगर 100 बोलता हूं तो अभी जो 100 थर्ड नंबर पे जब आता है ये 1, तो किसके बराबर हो गया 100 पे। अगर 10 जीरो के बाद आ रहा है यहाँ पे 1, तो सोचो 10,000 के बराबर है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, राइट, डिपेंड करता है प्लेस, इस 1 की वैल्यू सिंबल 1 रुपये भी हो सकती है, और इस 1 की वैल्यू 1 अरब भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर रखा हुआ है, यहाँ पर 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, थाउजेंड्स पे, 10,000 पे, मिलियंस पे, कहां पर, am I right? अब ऐसे ही अब अगर ऐसे ऑल डिजिट्स 9 वाली यूनिट वाली पहुंच जाए 9 पे, टेंस वाली पहुंच जाए 9 पे, 100 वाली पहुंच जाए 9 पे, राइट, अब उसके बाद वैसे ये बताओ एक ऐड करते क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, अब एक प्लेस से बढ़ गया, ये हो गया थाउजेंड प्लेस, जी हाँ। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपकी क्या होता है प्लेस वैल्यू बढ़ती रहेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1 सिंगल यूनिट, यहाँ पे इसके टेंस, ऐसे 2 है तो 2 की बात हो रही है, 3 है तो 3 की बात हो रही है बस, लेकिन जब यहाँ पे रखा हो कोई नंबर, यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है टेंस प्लेस पे तो उसके वैल्यू 30 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर आया तभी से जब वो यहाँ पे 9 पूरे हो गए थे, राइट, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 10 में काउंट होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 100 में काउंट होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो थाउजेंड्स में काउंट होगा, गॉट इट। मुझे भी लैक्टोज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या दिक्कत आती है, तो यू कैन सी अब ये सब का सब जीरो हो गए, तो 1000 हो गया आराम से, सबके अब जीरो हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं और करूं तो एक प्लेस और लेकर जाऊं तो 10,000 प्लेस आ गया, देखो, तो आप जितने चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो 1 से लेके 0 तक में आप कोई भी राइट नंबर ले सकते हो, आप कोई भी नंबर बना सकते हो, 1 से लेके 100 बना सकते हो, 1000 बना सकते हो, लैक्स बना सकते हो, मिलियंस बना सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो आपके पास क्या नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप में से कोई भी नंबर बना सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें नए नंबर इजाद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्लेसिंग पता है यानी अगर पहले नंबर पे है तो उतने ही नंबर काउंट होंगे, 2 है तो 2, अगर 10 नंबर पे है तो 10 में काउंट होगा 2, राइट, 2 इंटू 10, यहाँ पे 100 में काउंट होगा, यहाँ पे 1000 में काउंट होगा, यहाँ पे 10,000 में काउंट होगा, और ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, जितने चाहो उतने बढ़ाइए आप। और माय डियर फ्रेंड्स, वैसे आप लिखा हुआ 568, क्या लिखा हुआ है 568, तो नाउ व्हाट विल यू से इट, आप इसे क्या बोलेंगे, 5 किसकी जगह पर है, अब सोच के बताइए, 500 की जगह पे है, तो आप क्या बोलेंगे 500, 5 किसके इक्वल है 100 के ना, किसकी जगह पे है 100 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 560 किसकी जगह पे है 10 की जगह पे, 10 इंटू 660, तो 560 किसकी जगह पे है यूनिट की जगह पे, सिंगल यूनिट 8, तो सिंगल बोलेगा, देखिए
5 इंटू 100 500, 6 इंटू 10 60, और 8 तो 8 है ही, मैं बोला तो 568, am I right? It depends on the placing. तो ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है। गॉड माय डियर, तो ये जो वन है, सिंगल वन, am I right? ये कुछ भी हो सकता है, right? अगर ये सिंगल है, अभी ऐसे लिखा हुआ है, तो इट शोज ए सिंगल ऑब्जेक्ट लाइक वन एप्पल, एक ही बस। और अगर ये यहां पर है तो ये बताओ, है ना, अब क्या है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, तो मिलियन इज 10 लाख, राइट? हम तो बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये क्या है, इकाई क्या पता, यूनिट, यूनिट, टेंस, अब बोला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh and 1 lakh. तो यहाँ पे this one is showing 1 lakh, but if it's there, तो it was showing only one. It is the value of the place value. वो कहते हैं ना, आप भी कहां पर हैं भाई, आप किन लोगों की संगत में, इस पर डिपेंड करता है भाई, आप किस ओहदे पे, किस कंपनी में है, ये सब मैटर करता है। मैटर रॉन्ग, तो वैल्यू मैटर करते कहां पे, जगह कहां, आप किस जगह पर है। ये वन कुछ भी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं अगर यहां पर हो, भाई यही वन जब यहां पे आ गया है तो दुनिया पूछेगी इस वैल्यू को। Am I right or wrong? So these are the numbers that we need, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, बस, और कुछ नहीं चाहिए। These 10 numbers we need, and after that our work is done. Now with numbers what can you do? You can take out the measurement, estimation. अब बताइए, can you tell how many people are there? Can you tell how many people are there? It's very hard to tell, right? तो what should we do? एक काम करते हुए ग्रुप काउंट कर लेते हैं, ऐसे करके छोटे मोटे एक साथ गिनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ग्रुप बना लियो, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 10 ग्रुप बना लो, 10 का है कि नहीं, हम राइट? तो जैसे हमने कहा था, यूनिट काउंट करोगे तो प्रश्न हो जाओगे, 10 का बनाकर अलग कर लेंगे भाई, इस ग्रुप, ये ग्रुप ले लिया मैंने, ये ग्रुप ले लिया, ये ग्रुप ले लिया, राइट? है ना? तो 1 2 3 कितने ग्रुप बन रहे अपने, अपने 10 ग्रुप बन रहे हैं, तो पता भाई 100 तो हुई कम से कम, ठीक है, दैट्स द थिंग। अब हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कम से कम 100 तो है, राइट? 100 तो अपने, राइट? अब उसके ऊपर कितने भी हो सकते हैं, कि लोग मेरे कहा से 100 से 200 के बीच में, 100 to 200 के बीच में, राइट? तो हमने ग्रुप की कोडिंग करके देख लिया हमने कि लोग 100 के ऊपर ही हैं, बट 200 से नीचे हैं, तो आपने क्या क्या लिख दिया, 100। अब क्या हुआ, अपना 1 तो निश्चित है कि ये तो रहेगा गड़बड़, जो भी नंबर आना 100 में ही आना है। अब चेंज कर सकता है, क्योंकि हमें ये पता 100 से 200 के बीच में लोग हैं, तो आपने क्या बदल सकती है, ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, ये 223 हो सकता है, 53 हो सकता है, तो आप काउंट करोगे भाई 100 तो है ही, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो यहाँ पर 10 1, फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपना काउंट करते रहो आराम से, जो भी है नंबर वो कर लेना। आपको पता 200 से अंदर है, 100 से ऊपर है, तो निश्चित क्या अपना ये सेट है ना, ये बदल जाएगा, हो सकता है 153 हो तो काउंट करने से पता लगेगा ना ग्रुप को, तो उसमें काउंट करके आप कर लीजिए, काउंट बन जाएगा आराम से। सो नंबर्स कैन बिकम इंफिनिटी लार्ज, नंबर कितना ही बड़ा बन सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कितना भी नंबर बड़ा बना सकते हैं, तो कितना भी छोटा बना सकते हैं, ऐसे बड़ा ही चाहो इतना छोटा बना लो, डेसिमल वगैरह सीखेंगे तो बनेगा नंबर अपना छोटा। तो ये था अपना आज का प्लेस वैल्यू, कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स,
इन्हें बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। से जब आप क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जब रिमाइंडर करते हैं ना, आप क्या कहते हैं, अभी तो सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या जब ऐड करते हैं तो ये तो होता है, यहां से आप जब लेते हो 10 लेते हो, होता है ना, जैसे 10 लेते हैं आप, क्यों लेते हैं? क्योंकि टेंस वैल्यू पे 10 10 ही क्यों आता है इस तरफ? जैसे मैं कोई नंबर आपका कट नहीं रहा है, if you are not able to do anything, तो क्या करते हो आप? यहां से एक 10 लेते हो, हम आगे पढ़ेंगे, हम we will study, you will enjoy a lot। ठीक है, तो कैसा लगा आपको बताएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।